नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ के एक्ट नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट में जो भी अथॉरिटीज़ है उसमें आखिरी अथॉरिटी जिसका नाम है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस एक्ट में टोटल 3 अथॉरिटीज़ है, इंडस्ट्रियल कोर्ट, लेबर कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट में टोटल 4 शेड्यूल्स है, जिसमें पहले 3 शेड्यूल इसका जुरिस्डिक्शन इंडस्ट्रियल कोर्ट के अंदर आता है, चौथे शेड्यूल का पहला हिस्सा उसका जुरिस्डिक्शन लेबर कोर्ट के अंदर आता है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अंडर ये चारों शेड्यूल्स का जुरिस्डिक्शन आता है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका मेन काम है इंडस्ट्रियल कोर्ट को असिस्ट करना और लेबर कोर्ट को असिस्ट करना, और जो भी हायर कोर्ट्स होंगे जो इन दो कोर्ट्स को डायरेक्शन देंगे उन डायरेक्शंस को एक्चुअली में उस फैक्ट्री में जाकर एग्जीक्यूट करने का काम करना, ये ड्यूटीज है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि ये कॉमन इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, तो लेक्चर 1 में जाकर मेरा वो इंट्रोडक्शन देखना, उसको आपको रेफर करना है। इसके बाद में आपको ये लिखना है, द एमआरटीयू एंड पल्प एक्ट हैज टोटल 3 अथॉरिटीज इन इट। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल कोर्ट, सेकेंड इज लेबर कोर्ट, थर्ड इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आपको यह भी लिखना है कि सेक्शन नंबर 8 में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर 9 में उसकी ड्यूटीज इस बेयर एक्ट में दी गई है। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 8 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। बेयर एक्ट में यह डेफिनेशन है, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट appoint such number of investigating officers for an area as it may consider necessary to assist the industrial court and labor court in the discharge of their duties। थोड़े कॉम्प्लिकेटिंग वर्डिंग्स है, इसीलिए हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है पहला इंग्रेडिएंट, द अथॉरिटी विच इज इश्यूइंग द एक्ट इज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि अगर कोई एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पास होता है, चाहे वो पार्लियामेंट द्वारा हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा हो, उसकी एक इशूइंग अथॉरिटी होती है। अगर वो एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया तो इशूइंग अथॉरिटी है सेंटर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माफ कीजिए। और अगर वो एक्ट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पास किया है तो इशूइंग अथॉरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट। इन दिस पर्टिकुलर केस ये एक्ट महाराष्ट्र में है, इसीलिए इशूइंग अथॉरिटी होगी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। डेफिनेशन में आपको नहीं दिया है, लेकिन ये दो चीजें इंप्लाइड है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, और इसका क्वालिफिकेशन होगा द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द फील्ड ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ये चीज भी आपको कोई नहीं बताएगा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो एज है वो 60 से कम होना चाहिए, जो कि इंप्लाइड है, आपको कोई बताएगा नहीं। अभी हम लोग, मेरे ख्याल से आपने सेक्शन नंबर 8 समझा होगा अच्छे से, इसलिए हम लोग सेक्शन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बेयर एक्ट में ड्यूटीज ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दी गई है कुछ इस प्रकार से। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 सेज दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल कोर्ट एंड शैल एक्सरसाइज द पावर्स एंड फंक्शंस इम्पोज्ड ऑन हिम बाय द इंडस्ट्रियल कोर्ट। सबसे पहली ड्यूटी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की टू असिस्ट द इंडस्ट्रियल कोर्ट। अगर इंडस्ट्रियल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई एक कमांड दी तो उस पर्टिकुलर केस में फैक्ट्री में जाने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास वही पावर होगी जो इंडस्ट्रियल कोर्ट के पास होती है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इंडस्ट्रियल कोर्ट और लेबर कोर्ट की पावर के बारे में बताऊंगा, तो वही पावर्स इस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अप्लाई करेंगी। सेकेंड ड्यूटीज है, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू असिस्ट एन इंडस्ट्रियल कोर्ट इन द मैटर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ यूनियन। इंडस्ट्रियल कोर्ट का सबसे पहला काम है जो भी यूनियन होगी उसको रिकॉग्नाइज करना, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाता है उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग में ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कोर्ट। इंडस्ट्रियल कोर्ट बोलता है जाओ उस फैक्ट्री में और देख के आओ उस पर्टिकुलर यूनियन का मेंबरशिप कैसा है, बोगस मेंबरशिप है या नहीं, और उस पर्टिकुलर यूनियन ने कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की है या नहीं, तो उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। Subsection 3 of 9 says that, section 9 says that
It shall also be the duty of an investigating officer to report to the industrial court or the labor court the existence of any unfair labor practices in any industry or undertaking, and the name and address of the persons said to be engaged in unfair labor practices and any other relevant information which the investigating officer may deem fit to report to the industrial court or as the case may be the labor court. सेक्शन नंबर 3 में कहा गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जाएगा ऑन द डायरेक्शन ऑफ आइदर इंडस्ट्रियल कोर्ट और लेबर कोर्ट, वो इन्वेस्टिगेशन अपना कंडक्ट करेगा। वो बोलेगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में ये दो लोग मुझे डाउटफुल लग रहे हैं, ये लोग अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो उसका काम होगा आइदर इंडस्ट्रियल कोर्ट को या फिर लेबर कोर्ट को जिसने उसे भेजा है उनको बताना कि ये दो लोग डाउटफुल है, इनका नाम और एड्रेस ये है और इनका वर्क का ड्यूरेशन इतना है, यानी इतने महीनों से ये उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है। ऐसी डिटेल्स या फिर कोई और डिटेल जो कि उसको रिलेवेंट लगे ये बताना इंडस्ट्रियल कोर्ट को या फिर लेबर कोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तीसरी ड्यूटी है। मेरे ख्याल से आपने सेक्शन 9 को अच्छे से समझा होगा। अभी हम लोग ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को शॉर्ट में देखते हैं, यानी हम लोग उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहला है टू असिस्ट द इंडस्ट्रियल कोर्ट, दूसरा ड्यूटी है टू असिस्ट द लेबर कोर्ट, तीसरा ड्यूटी है इंडस्ट्रियल कोर्ट में जाकर मतलब इंडस्ट्रियल कोर्ट के डायरेक्शन पर वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ यूनियन। क्योंकि इंडस्ट्रियल कोर्ट का सबसे पहला काम है यूनियन को रिकॉग्नाइज करना, तो यूनियन बोगस ना हो ये जानने की जिम्मेदारी होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, इसलिए तीसरा ड्यूटी है वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ यूनियन। चौथा ड्यूटी है इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट को डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज करने में मदद करना, यानी जो भी ड्यूटीज इंडस्ट्रियल कोर्ट या फिर लेबर कोर्ट की होती है उनको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करने का काम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है। नंबर 5 है टू इन्फॉर्म बोथ इंडस्ट्रियल कोर्ट एंड लेबर कोर्ट ऑफ द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, यानी अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इंडस्ट्रियल कोर्ट ने भेजा या फिर लेबर कोर्ट ने भेजा तो उस पर्टिकुलर कोर्ट के डोमेन में यानी उस पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जितने भी फैक्ट्स होंगे या फिर जितनी भी चीज़ें होंगी उनके बारे में अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में बताना ये ड्यूटी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की। मेरे ख्याल से आपने ये पूरा लेक्चर समझा होगा। आई होप यू अंडरस्टूड अंटिल दिस। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe to my channel and do support me on Google Pay.